नमस्कार दोस्तों। आज यूपीएससी के चैप्टर में मैं प्रोफेसर प्रमोद दुबे कौटिल्य एकेडमी पुणे से पढ़ाता हूँ और मुंबई पाइनियर एकेडमी से और चाणक्य एकेडमी नासिक से और भी कई जगह पर मेरा पढ़ाने का कार्यरत शुरू है। देखिए, आज का जो टॉपिक है, मैं भूगोल के विषय पर आपका फोकस करना चाहूँगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भूगोल एक ऐसा विषय है जो अपने आप में इतना संपूर्ण है कि आप इस सब्जेक्ट को जितना ही पढ़ते जाएंगे, आपके मन का जो अंदर का जो घमंड है, जो भावनाएं हैं, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। चलिए आइए, आपको ज़्यादा न पकाते हुए आपके विषय पर आता हूँ, भूगोल। देखिए, फ़िलहाल मेरे पास अभी कोई बोर्ड नहीं है। रात्रि का समय हो रहा है, रात्रि 12 बज रहा है और इस समय मैं आपके लिए मेहनत करके इस वीडियो को अपलोड करने जा रहा हूँ। भूगोल, भू का मतलब होता है भू और यहाँ गोल मतलब जियोग्राफी। जियो का मतलब होता है जियोइड। क्या आपको पता है कि आपका भारत जो है, आपका जो भूगोल है, आपका जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स ना तो गोला है और ना तो यूनिवर्स आपका बहुत चपटा है। ये इस तरह के डिज़ाइन में इस तरह से पाया गया है। जैसे आपने कभी सेब को देखा होगा ना, सेब की तरह आपका यूनिवर्स भी है। चलिए अब आते हैं, इतना बड़ा यूनिवर्स किस तरह से बना। सबसे पहले तो ये जान लीजिएगा कि वो यूनिवर्स जब आपका बना तो 1.43 एक सेकेंड के 43वें करोड़ के हिस्से के, एक सेकेंड के भी करोड़ों अरबों के हिस्से के बीच में आपका यूनिवर्स बना। क्या आप जानते हैं आपका यूनिवर्स बना कैसे? हमारा यूनिवर्स ऐसे बना कि जब मान लीजिए कि कोई एक छोटा सा, जैसे देखिए ये एक बॉटल है, इसका द्रव्यमान है, इस द्रव्यमान में मैं बॉटल को पूरा भर दूँ और पूरा भरने के बाद इसमें और भर दूँ और इसके बाद इसको ज़ोर से ऐसे टाइट करके बंद करके रख दूँ और इसके बाद इसको ऐसे ऐसे करने लगूँ, तो देखिए कुछ समय आएगा और कुछ दूसरे बॉटल आएंगे और इसको किसी द्रव्यमान के साथ हम लोग क्या करेंगे, जोड़ने की कोशिश करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली फट जाएगा। और जैसे ही फटेगा ये अलग अलग जगह पर जाके चिथड़ा गिर जाएगा। जो गिरा हुआ बॉटल का पानी है या जो गिरा हुआ बॉटल का प्रोडक्ट है, हम उसी को क्या कहेंगे, गैलेक्सी। क्या बात है। देखिए, बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही समझना आसान है कि यूनिवर्स क्या है, गैलेक्सी क्या है, सोलार सिस्टम क्या है। सोलार सिस्टम के अंदर सूर्य को सेंटर में रखा गया। सेंटर के सूर्य के बाद हमारा अर्थ आया, अर्थ तीसरे नंबर पर आया। अर्थ के अंदर हम सब रहते हैं। थोड़ी थोड़ी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। ये वीडियो लंबा थोड़ा समय चलेगा, लेकिन आप मानिए कि अगर आपने इस वीडियो की पूरी बातों को समझ लिया तो आपको भूगोल के बारे में, आंतरिक संरचना और भूगोल के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हो जाएगी। देखिए, यूनिवर्स के बाद आता है गैलेक्सी। माना जाता है कि यूनिवर्स में ऐसे लाखों करोड़ों बहुत सारे गैलेक्सी पाए जाते हैं। अच्छा, जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं उस गैलेक्सी का नाम है मंदाकिनी, हिंदी में, अर्थात इंग्लिश में उसका नाम है मिल्की वे। क्या नाम है? हमने मिल्की वे ही क्यों रखा? क्योंकि देखिए, कई जगह से जब पानियों का बरसात आता है, पानी आता है तो दूध की तरह लगता है, दूध की तरह। पहाड़ों में चले जाइए, क्षीर सागर या मिल्की वे, दूध का सागर कहा जाता है। और ये मिल्की जो नाम है ना, मिल्की, ये मिल्की वे यानी कि मिल्की का जो नाम है वो बाहर के देशों से आया। खास करके आप ये मानिए कि एशियन कंट्री के बाहर से आया, इसलिए इसका नाम रख दिया गया मिल्की वे। कई धर्मों शास्त्रों में और बाहर के लोग ये मानते हैं कि मिल्की एक भगवान का भी नाम है। मिल्की वे ये एक ऐसे जगह से निकला है, इसीलिए इसका नाम मिल्की वे कहा गया है और मंदाकिनी कहा गया है। आइए, मिल्की वे तक आप पहुंच गए। अब मिल्की वे के अंदर एक सोलार सिस्टम है, उस सोलार सिस्टम के पार्ट हम हैं। लेकिन ये मत मानिएगा कि एक ही सोलार सिस्टम है, ऐसे कई सारे सोलार सिस्टम है। इसीलिए तो मैंने कहा ना कि भूगोल पढ़ने का अपना अलग ही आनंद आता है, भूगोल पढ़ाने का भी अपना अलग ही आनंद आता है कि रात के 12 बजे भी समय का पता नहीं चलता है कि भूगोल क्या है। एक्चुअली में मैं आपको अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ। मेरी बात अगर समझ में आए तो एक बार ज़रूर कमेंट करिएगा। आइए, गैलेक्सी के बाद अपने सोलार सिस्टम के बारे में समझते हैं। सोलार सिस्टम में एक बात, सोलार सिस्टम में सूर्य को
पहले के टाइम पर और इस टाइम पर भी सन को सोल माना गया है, सन को सूर्य माना गया है। पहले के टाइम पर एक ऐसा समय था जहाँ पर ईश्वर, गॉड, भगवान, अल्लाह, ये भगवान, अल्लाह की बात नहीं करूँगा, भगवान की बात कर रहा हूँ। भगवान, जहाँ पर सूर्य को भगवान का नाम दिया गया है, जहाँ पर चंद्र को भगवान का नाम दिया गया है, जहाँ पूजा होता था अग्नि की, जहाँ पूजा होता था वायु की, जहाँ पूजा होता था धरती की, ये हमारा देश है। इसीलिए हमारे पास सभ्यता है, संस्कृति है, और संस्कृति में भारत की सभ्यता छुपी हुई है। आइए अब हम बात करेंगे हमारे सोलार सिस्टम, और सोलार सिस्टम के बारे में बात करने के पहले मैं यहाँ पर दो नामों को बता देना ज़रूरी समझता हूँ। एक यूपीएससी में बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा जाता है कि हु इज़ अ क्लाउडियस और हु इज़ अ कॉपरनिकस। तो क्लाउडियस जो थे एक बचपना कर गए। क्लाउडियस ने कहा कि सूर्य सेंटर में नहीं है, क्लाउडियस ने कहा सूर्य सेंटर में नहीं है, सेंटर में हमारा अर्थ है। क्या बात है, उन्होंने जो इस सेंटेंस कहा वो उनको खुद भी नहीं समझ में आया। आपने देखा होगा आपके आसपास कुछ लोग ऐसे जो बोलते जाएंगे, उनसे पूछा जाएगा आखिर आपने कहा क्या, तो उन्हें खुद भी नहीं पता होता है। वैसे ही क्लाउडियस का था। क्लाउडियस ने 140 AD में कहा कि जियो कॉन्सेप्ट अर्थ इज सेंटर, अर्थ जो है सेंटर में है, और अर्थ का चक्कर सूर्य, शनि, पृथ्वी, मंगल, ये सारे लगा रहे हैं। पृथ्वी नहीं, मंगल, वायु, शनि। कॉपरनिकस भाई साहब आते हैं। कॉपरनिकस ने वही बात को कहा जो आज हम देखते हैं। कॉपरनिकस ने कहा कि भाई साहब ये छोटे बच्चे थे, ज़रा इनको माफ़ कर दीजिए। कॉपरनिकस ने अल्टीमेटली कहा कि सूर्य सन में आता है, पृथ्वी सेंटर में नहीं आता है। सूर्य सन में आता, सूर्य जो है सेंटर में आता है, सूर्य के चक्कर ये 8 ग्रह लगाते रहते हैं। हर्सल एक भाई साहब थे। अकॉर्डिंग टू हर्सल 1805 में उन्होंने कहा कि सोलार सिस्टम बहुत सारे हैं। यूनिवर्स एक ही यूनिवर्स है, यूनिवर्स के अंदर आपका गैलेक्सी है, गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे सोलार सिस्टम है। किसी एक सोलार सिस्टम के अंदर एक सोलार सिस्टम का हम हिस्सा है, और उस हिस्से में एक सूर्य है। उसी सूर्य के सेंटर को अर्थ, पृथ्वी पूरा राउंड लगाती है, 24 घंटे में अपने पूरे चक्कर को कंप्लीट करती है, 360 डिग्री के रूपांतरण पर घूमती रहती है। इसीलिए उसको 360 डिग्री को 1 डिग्री का मतलब 4 मिनट होता है। इस हिसाब से आपको पूरा घूर्णन लगाने में उसको पूरे 24 घंटे लगते हैं। और अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो पूरे साल को चक्कर लगाने के लिए हमारे पास जो समय लगता है वो कम से कम 365 दिन लगते हैं और 5 घंटे लगते हैं। इस हिसाब से उनका बैकअप बनता रहता है। इसीलिए जो लीप ईयर आता है वो फरवरी में ही आता है। क्यों आता है ये बाकी बातें आप अगर सिस्टम को देखते रहिए, वहाँ कहीं ना कहीं हम किसी न किसी सब्जेक्ट में हम किसी न किसी अगले लेक्चर में आपको अपडेट कर दिया जाएगा। आइए बात करते हैं हमारे सोलार सिस्टम की। जो सोलार सिस्टम है 3 तरह के सोलार सिस्टम पाए जाते हैं। एक इलिप्टिकल होता है। अच्छा, इलिप्टिकल बताने के पहले ये बता दूँ, गैलेक्सी के 3 तरह के टाइप होते हैं। इलिप्टिकल मतलब इस तरह का राउंड, इस तरह का राउंड, इस तरह का राउंड, और स्पाइरल का मतलब इस तरह से राउंड। आपने जलेबी को कभी देखा होगा? हमारा जो स्पाइरल गैलेक्सी है स्पाइरल है, यानी कि पूरी तरह से जलेबी की तरह है। आइए भारत के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। भारत क्या है? आपने भारत के बारे में कई चीज़ों को सुना होगा। आपने सुना होगा भारत के अलग अलग नामे हैं। आपने रामायण में बातें सुना होगा, जम्बूद्वीपे आर्यावर्ते भरतखंडे भरतवर्षे आज प्रभु के दिन में हम तो गाते हैं। इस तरह के जब लोग कुछ ने गाना गाया तो उसे में मालूम पड़ गया कि हमारे भारत के कितने नाम हैं। आइए पहले बात करते हैं भारत, यानी कि भारतवर्ष। भारत का नाम वायु पुराण का एक पुराण हमारे देश में जो हिंदू धर्म है एक पुराण है, जिसमें वायु पुराण में भारत के नाम के बारे में भरत के नाम के बारे में बताया गया। और ये अभिलेख हाथी गुफा के अभिलेख के में मिलता है। और दूसरी एक कहानी जो प्रचुर जानकारी मिलती है, दुष्यंतपुत्र चक्रवर्ती सम्राट उनके बेटे के नाम से भरत के नाम से भारत का नाम पड़ा। तो आइए दूसरी कहानी के बारे में जान लेते हैं। जम्बूद्वीपे कैसे पड़ा? आपने सुना होगा एक जैन धर्म है
जैन धर्म अपने यहाँ पर भारत को जम्बू द्वीपे का नाम मानता है, यानी कि जम्बू द्वीपे ऐसा नाम माना जाता है, इसलिए इसका ये दूसरा नाम पड़ा। आइए तीसरे नाम की चर्चा कर ले। आर्यावर्त है। आर्यावर्त का मतलब एक आर्यन होता है, माना जाता है भारतीय इतिहासकार और वैश्विक पाश्चात्य इतिहासकार कहते हैं जो लोग बाहर से भारत में आए उन्हें आर्यन कहा जाता है, इसलिए इसका नाम आर्यावर्त पड़ा। और एक नाम हिंदुस्तान कहा जाता है। हिंदुस्तान इसलिए कहा जाता है, ये 262 सासानी अभिलेख में लिखा है, इसीलिए इसको हिंदुस्तान कहा जाता है। और भी इसकी घटना आती है, आपने भारत में सिंधु घाटी का नाम सुना होगा, सिंधु नदी का नाम सुना होगा आपने। तो सिंधु नदी को जब बाहर के लोग आए, तो आक्रमणकारी जब आए तो उन्होंने सिंधु को हिंदू कहा, क्योंकि तो उनको शेंडू कहने नहीं आता था, इसलिए शेंडू से हिंदू यानी कि एच हो गया और इसीलिए इसका नाम हिंदुस्तान रख दिया। और एक नाम आता है इंडिया, इसको जेम्स अलेक्जेंडर ने नाम दिया। इंडिया भारत के पॉलिटिकल सिस्टम में और भारत के संविधान में आर्टिकल 1 में इसे कहा गया है इंडिया दैट इज़ द भारत, और भारत दैट इज़ द इंडिया। आइए कुछ चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं।